कर चुके हैं। वीरेन जी, क्या राहुल गांधी कोई सर्जरी कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर, जिसका परिणाम इन दिनों दक्षिण में दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस के कुछ फैसलों पर आप तुलना कर सकते हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ और उसके पहले बिहार का चुनाव हुआ। कांग्रेस दोनों राज्यों में असमंजस की स्थिति में रही। अपने एनडीए गठबंधन के साथी के साथ वो उनके खिलाफ चुनाव में लड़ी, दिल्ली, बिहार और बंगाल। तो एक फैसले पर उसकी समीक्षा हुई कि कांग्रेस ने वहां पर समझदारी दिखाई या नादानी की। दूसरा, केरलम में जो सतीश को मुख्यमंत्री बनाया, वहां पर वेणुगोपाल को भी वो मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने समझदारी भरा फैसला किया, क्योंकि सतीश एक पब्लिक लीडर है और सन 2000 के बाद से आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। अब बात आई सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की। ब्रजेश जी, येदियुरप्पा को रखकर जो बीजेपी ने गलती की थी कर्नाटक में, कांग्रेस भी अगर सिद्धारमैया को रखती तो शायद उसके साथ भी यही होता। और बहुत देर बाद येदियुरप्पा को बीजेपी हटा पाई थी और वही स्थिति आज कांग्रेस ने पैदा की है। डीके शिव कुमार अब आए हैं। अब साल डेढ़ साल का समय बचा है। ये बात मैं हेमंत जी के सहमत हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण कराया है कर्नाटक में, वो इस दौरान एक कठिन चुनौती थी, लेकिन सरलता से हो गया। ये उनकी सफलता मानी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सर्जरी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, या कांग्रेस कुछ नई तैयारियों में अपने चुनाव में है? वो देखिए, राहुल गांधी अब इस देश में जो उनको पप्पू नाम कहकर उनकी आलोचना की जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था, अब उनको कोई पप्पू नहीं कहता है कि पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, ये सब बातें आती थी। लेकिन जब से उन्होंने इस देश में पदयात्राएं शुरू की, उसको उनको सफलता मिली। कर्नाटक में वो बीजेपी को हरा कर आए थे। ये पहला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी इतनी आसानी से हार मान गई, वरना कांग्रेस कहीं दमदारी से किसी बड़े राज्य में उनको हरा नहीं पाई है। उत्तर भारत में तो नहीं हरा पाई है। और अब बात आती है कि कांग्रेस इस परिवर्तन से क्या लाभ ले पाएगी, और जहां तक तेलंगाना की ओर आपने बात कही है, वहां क्या परिवर्तन कर पाएगी? वहां तो नौजवान ही उनका सीएम है। लेकिन सीएम जैसे अब दक्षिण भारत में हो सकता है कि सीएम का कोई बहुत बड़ा आवरण ना हो, क्योंकि रेवंत रेड्डी तो एकदम यंग लगते हैं और राजनीतिक रूप से जो उनकी एक्टिविटी है वो भी बहुत परिपक्व नेता की नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि कुर्सी उनको जल्दबाजी में मिली। लेकिन कांग्रेस जिस कठिन दौर में है, वहां पर उसको किसी हल्के नेता को किसी राज्य की कमान देने से बचना चाहिए। उसको हमेशा अनुभवी और ट्रस्टेड लोगों को ही कमान देनी पड़ेगी, जिससे कि वो उसका उदाहरण दूसरे राज्यों में पेश कर सकें। वो कोई बीजेपी नहीं है कि पर्ची से निकाल के जब चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना दें। बीजेपी में मोदी, योगी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके चेहरे पर वोट आता है। वहाँ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चेहरा छोटा है। तो कांग्रेस के सामने ये समस्या है। लेकिन राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले अब पीछे हट चुके हैं। ये जरूर है कि यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो कांग्रेस का उत्थान नहीं कर पाए। जब उनको अखिलेश यादव का साथ मिला, तब लोकसभा में वो अच्छी पोजीशन पर आ पाए और उनके गठबंधन को भी दोनों को फायदा हुआ। अब सर्जरी करनी है तो ममता बनर्जी के साथ बंगाल में मिलकर किए होते, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में मिलकर किए होते, जहां पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने ही साथियों के साथ लड़े। वो समझदारी भरे फैसले नहीं माने गए
और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इतना जरूर है कि कांग्रेस में एक खासियत पैदा हुई पिछले कुछ दिनों में, जब वो हर चुनाव के बाद ये कहती है कि हम निराश नहीं हैं। चुनाव हारे हैं तो उनकी एक स्क्रिप्ट तैयार है और उसमें वो कहते हैं कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम आत्ममंथन करेंगे कि हम क्यों हारे। उनके पास एक ये रटा रटाया हमेशा से जवाब रहा है। जहां आपकी सरकार है आप परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन ये जो समाज में जिस दौर में आप हैं वहां आपको और मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा। क्योंकि ब्रजेश जी, कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जब तक उभार नहीं मिलता है तब तक उसका कोई भला होने वाला नहीं है। जी वीरेंद्र जी। और कांग्रेस इस बात को जिस दिन समझ लेगी कि वो अपने क्षेत्रीय दलों को खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकती, बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, उसको कहीं छोटे भाई और कहीं बड़े भाई का रूप अपनाना पड़ेगा। जी तब तो वो आगे बढ़ पाएगी। जी। और वो सोचे कि हम यूपी में अखिलेश यादव से 200 सीट ले लेंगे और हम फिर जो है जीत लेंगे, फिर हम आधार बना लेंगे, तो ये सब संभव नहीं। अब आपने चलो कह दिया है तो एक बात आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूं। ये 200 मांग रहे हैं, आप कितनी सीट देने के हक में, जरा हेमंत जी को और पुष्पेंद्र जी को बताइए। देखिए, बंगाल में पिछली बार 0 सीट थी विधानसभा में इनकी, इस बार भी 2-4 सीट कुछ आई हैं। यूपी में 50 सीट के अंदर अगर ये गठबंधन में लड़ेंगे तो शायद ये अपना भी भला करेंगे और समाजवादी पार्टी का भी भला करेंगे। 50 सीट दे अब इनके नेताओं को इतना उतावलापन है कि वो दौड़ दौड़ मायावती के घर पे पहुंच जाते हैं। क्या करूं? जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। इनके नेता दौड़ के मायावती के फाटक पे पहुंच गए कि हमको अंदर बुला लो। फाटक, ओके, दरवाजे पे गए और उन्होंने उनको वहां से लौटा दिया। तो ये सब चीजों से इनको बचना होगा। जी वीरेंद्र जी। वैसे कांग्रेस की हालत पर आज आप 4 लाइन सुनिए कि कभी गुलजार था जो चमन आज वीरान पड़ा है, और कांग्रेस का हर सिपाही आज हैरान खड़ा है, और बदलती सियासत की आंधी में कुछ इस तरह उड़े कि आज अपना ही कारवां चौराहे पर बेजान खड़ा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करेंगे। सभी से अनुरोध है कि दिए गए नियम